अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, KBN न्यूज़ चैनल में आप तमाम का तहे दिल से इस्तकबाल है। आइए आज की अहम खबर पर नज़र डालते हैं। हबीबनगर पुलिस स्टेशन हुदूद में अजीम तर बल्दिया हैदराबाद की लापरवाही, फराइज से गफलत की वजह ड्रेन लाइन से बहता हुआ पानी और ताफुन की वजह अवाम व पुलिस एहलकार मसाइल में मुब्तला है, जबकि अमला व दीगर ओहदेदार रोजाना इन मुकामात से गुजरते हैं। बावजूद इसके बदबू सूंघने और ड्रेन से उबलता पानी देखने के बावजूद तसावली का शिकार है, अपनी जिम्मेदारियों से फरार हासिल कर रहे हैं। जबकि अवाम व दीगर इस सिलसिले में कई एक मरतबा शिकायत मुतालिका बल्दिया अमला और दफ्तर से करने के बावजूद भी दरपेश मसले से तहफ़्फ़ुज़ और मसले की एक सुई में अमला औहदेदार बेबस और नाकाम है। मौजूदा मुहलिक कोरोना वायरस की वबा के बाइस अवाम न सिर्फ मज़कूरा मसले से परेशान है, तो दूसरी जानिब अवाम रोजमर्रा ड्रेन लाइन की अदम सफाई की वजह भी कई एक उबलते पानी से कई एक मसाइल से दो चार है। इसकी वजह इलाके में ताफुन फैल रहा है, तो दूसरी जानिब गंदे पानी के सड़क पर बहने की वजह मजीद मसाइल में इजाफा हो रहा है। तीसरी जानिब मच्छरों की बहुतात और अफजाइश की वजह मक्खियों की नींदें सुकून खराब हो रहा है, बच्चों बड़ों की सेहत खराब हो रही है। बावजूद इन मसाइल के मुतालिक अजीम तर बल्दिया हैदराबाद के और महकमे आबरसानी की अदम दिलचस्पी से अवाम को मसाइल दरपेश हैं। अवाम ने अरबाब मजाज से मसले की यकसुई की अपील की। कब से साहब ये 11 दिन से हो रहा। पूरा बदबू आ रहा, पूरा हमारे चेकपोस्ट वाले यहाँ ड्यूटी करने का ऐसे मुश्किल हो जा रहा, पूरा गलीज बदबू आ रहा पूरा। उससे वायरस हमारे को आया तो हम लोग टिक सकते हैं यहाँ पर। कम प्रिंसिपल वाले को बोले, वहाँ उनके हेड ऑफिसर को बोले, कोई तो ये नहीं करे, आ रहे देख रहे चले आ रहे, आ रहे देख रहे चले आ रहे। तो ड्यूटी वालों को बोले तो हमारा नहीं होता, हमारी लाइन अलग है, वो अलग है, ये अलग है, बोलते बातें कर रहे। पूरा स्मेल आ रहा, पूरा एकदम स्मेल आ रहा, गली स्मेल आ रहा, पूरा उड़ रहा ऊपर। ड्यूटी कर नहीं सक रहे, ठहर नहीं कर रहा, पानी उछल रहा, ठहर नहीं सक रहे हम लोग यहाँ पर। ऐसा ये हर 2 दिन को 3 दिन को आ रहा है, हर 2 दिन को आ रहा। ड्यूटी है अंदर आसिफ गली है, वो गली में से आ रहा, गली में से आ रहा। हम लोग यहाँ ठहर के नौकरी करना बोले तो नहीं हो रहा, पूरा पानी ऊपर उड़ रहा, उसकी बदबू आ रही, प्रॉब्लम बहुत हो रहा है। नसीर खान किंग ग्रुप ऑफ कंपनीज की जानिब से कुलिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से लॉकडाउन की वजह मसाइल का शिकार मुस्तहिक अफराद में राशन पैक्स की तकसीम अमल में लाई गई। कोविड-19 से के मुज़र असरात से मुतासिरा रेड जोन कंटोनमेंट इलाके जात शाली बंडा मंदली बेगम हवेली के मुस्तहिक अफराद में सैकड़ों की तादाद में राशन पैक्स तकसीम किए गए, जिससे कई एक अफराद ने इस्तेफादा किया। इस दौरान समाजी दूरी का मुकम्मिल पास व लिहाज रखा गया ताकि मुहलिक कोरोना वायरस की मुज़र असरात से मुतासिर न हो सके। इस मौके पर सुदूर इब्तदाई मोतमदीन किंग ग्रुप ऑफ कंपनीज के जिम्मेदारान के अलावा इस्तेफादा कुरिंदगान और मुख्तलिफ महकमे जात के अहलकार भी मौजूद थे। इस दौरान मजीद एक मरतबा अपील की गई कि लॉकडाउन का मुकम्मिल एहतमाम करे ताकि वबा का जल्द अज जल्द खात्मा मुमकिन हो। चलो इसको निकालो। शाहीन रेजिडेंशियल कॉलेज में 12 यूम कबल क्वारंटाइन किए गए दूसरे बैच के अफराद को महकमे सेहत की जानिब से डिस्चार्ज कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक कॉलेज का स्टाफ व डॉक्टर्स ने मुताल्लिका मुश्तबा कोविड के मरीजों को पुरजोश अंदाज में अलविदा किया, क्योंकि इन अफराद में किसी भी तरह की कोविड-19 से मुतासरा निशानियां नहीं पाई गई थी। बावजूद इसके महकमे सेहत की जानिब से उन्हें 12 यौम के लिए क्वारंटाइन किया गया था। ताहम इस मौके पर शाहीन ग्रुप के चेयरमैन व स्टाफ के अलावा दीगर ने जज्बाती अंदाज से उन्हें वापस किया। इस मौके पर मुताल्लिका महकमे जात के अमला और दीगर मौजूद थे। और यहाँ पे हर चीज़ की फैसिलिटीज है, रहने खाने के लिए शाहीन स्कूल की तरफ से पूरा मेंटेनेंस है, रहना करना हर चीज़, और क्वारंटाइन के लिए पूरा हर चीज़ का मेंटेनेंस है। कोई डरने की घबराने की बात नहीं है। में रखे ऐसा शाहीन वाले सबको मेंटेनेंस कर रहे, हर चीज़
टेम्पो, खाना, पानी, चाय, हर चीज़ दे रहे हैं। अब्दुल खदीर साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया और शाइन ग्रुप का भी बहुत बहुत शुक्रिया। जरूर करेंगे आपका अल्लाह खैर करे। ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸಂಗೀತಾ ರವಿಕುಮಾರ್ ಸಾಲ್ವಿ. ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಸಲುವಾಗಿ ತಂದಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಇವಾಗ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಆಯಿತು. ಟೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲರದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂದಿವೆ. ನಾನು ಶೈನ್ ಗ್ರೂಪ್ದವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ಹಾಗೆ ಈ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದವರಿಗೆ ನನ್ನ ವತಿಯಿಂದ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಕಾಲೋನಿ ವತಿಯಿಂದ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅಂಬಿಕಾ. ನಾವು ರಾವ್ ತಾಲೀಮಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಥರದ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಶೈನ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಶಿಕಾಯತ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ರಾವ್ ತಾಲೀಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದನ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ರೈಟ್ ಸರ್, ರೈಟ್ ಸರ್. मैं जनाब अब्दुल खदीर साहब चेयरमैन शाहीन इदारा जात का बहुत मशकूर ममनून हूँ कि वो अपने मेहमान बनाकर हमारी बहुत अच्छी खातिरदारी करे। और मैं बेइंतहा हमारे मोहल्ले की तरफ से हल्का असम्बली कारवान के महबूब प्राइड फंक्शन हॉल में वेस्ट जोन डीसीपी AR श्रीनिवास की निगरानी में अवाम को हो रही दुश्वारियों और मसाइल से मुताल्लिक आगाही की गर्ज से कुलसुमपुरा पुलिस स्टेशन हुदूद में एक तकरीब तकसीम राशन पैक्स में शिरकत की। उन्होंने अशियाए जरूरिया की तकसीम की। चुनाचे महबूब प्राइड फंक्शन हॉल के प्रोपराइटर सैयद हमीद की जानिब से गुज़िश्ता कई रोज से मुस्तहिक अवाम में चावल व दीगर अशियाए जरूरिया की तकसीम अमल में लाई जा रही है, जिससे बिना किसी भेदभाव मजहब, मिल्लत, जात पात अवाम ने इस्तेफादा किया। इस मौके पर दीगर भी मौजूद थे। बराबर आता और पीछे के ओनर में हमीद भाई आज यहाँ पे एक अच्छा प्रोग्राम करे। ये प्रोग्राम में हमारे ACP नरेंद्र रेड्डी, इंस्पेक्टर कुलसुमपुरा शंकर, इंस्पेक्टर तपा चबूतरा संतोष और हमारे ये 2 पुलिस स्टेशन के स्टाफ पूरे मिलके ये जो डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम है इसमें हम लोग यहाँ पे अभी शामिल हुए। ये हमीद भाई जो है ये पिछले 15-20 दिन से सुना है कि इसी तरह का ये प्रोग्राम करते रहे। ये ओनर रहने के बावजूद इस मुश्किल समय में जितने भी गरीब लोग हैं आसपास के सबको ये ड्राई राशन और खाना, जितने भी भूखे रात में शाम में, ये सुना है कि 10-15 दिन से ये खिला रहे सबको। तो इसी तरह आज यहाँ के करीब में जो भी है गरीब लोग, इनको ये ड्राई राशन आज एक ड्राई राशन पैक में राइस, चावल से लेके तेल तक, इमली, चावल, तेल, हल्दी सब मिला के आज डिस्ट्रीब्यूट करें। इस तरह के 500 करीब आज ये किट डिस्ट्रीब्यूट करें, ये मैं इनको बधाई देता हूँ। इसी तरह मतलब मुश्किल समय में इस तरह के लोग सामने आके गरीबों की मदद करें और हम भी इस तरह के प्रोग्राम्स में शामिल होने के लिए हम लोग भी बहुत खुश हैं और हमारे सारे पुलिस स्टाफ इतने अच्छे प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करने के लिए हमारे को भी खुशी है।
थैंक यू। सर वेस्ट जोन में ऐसे लोगों के लिए कुछ नहीं अभी तो देखिए 15 दिन से जो भी थोड़ा एक्टिव चेकिंग चल रहा है रोडों पे, आप देख रहे हैं पिछले 10 दिन से काफ़ी सीरियस चल रहा, और 2 दिन से तो और ही टाइट हुआ, क्योंकि हालात भी बदलते जा रहे। कोरोना डिजीज़ के वजह से ये भी स्प्रेड हो रहा। आप देख रहे 4-5 पुलिस स्टेशन में ये इनकी तादाद बढ़ते जा रही है। तो सबको केयरफुल रहना चाहिए। इसी हिसाब से चेक पोस्ट में भी थोड़ा चेकिंग भी टाइट है, लेकिन कोई भी एसेंशियल आइटम राशन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए किसी को कोई नहीं रोक रहा है। किसी के पास राशन है डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कोई ले जा रहा है, कोई राशन साथ में लेके चेक पोस्ट के पास जा रहा है तो उसको चेक करके भी जा रहे हैं। इस तरह का गलतफहमी किसी को नहीं है। हम लोग सब जितने भी चेक पोस्ट में हैं सब स्टाफ को ब्रीफ करें। एसेंशियल आइटम जो भी है, जो आदमी रेशन, तरकारी, दूध, इस तरह का कोई भी आइटम लेके जा रहा है चेक पोस्ट में, किसी को रोकने की मतलब इजाज़त नहीं है। सब लोग चेक करना ज़रूरी है। चेकिंग तो ज़रूरी होगा, लेकिन देखने के बाद सबको भी जाएगा। खानगी दवाखानों की मनमानी लॉकडाउन के बावजूद भी संगदिलाना बेरहमाना रवैया मुसलसल जारी है। इन हालात में इनसे खैर की तवक्को की जा रही थी, लेकिन मुख्तलिफ हथकंडे अपनाते हुए खानगी दवाखाने वाले माशी पसमानदा अवाम पर बेजा मसारिफ आयद करते हुए मौजूदा हालात में परेशान हाल अवाम को लूट रहे हैं। इन हालात में वजीर सेहत ईटाला राजेंद्र मुतालिका महकमे जात से अपील की कि वो इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे। ये बात हामिला खातून के शोहर सैयद अली आदिल ने मुकामी खानगी दवाखाने के बेही जिम्मेदारों के खिलाफ काला पत्थर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाते हुए हुकूमत से अपील की। उन्होंने मजीद कहा कि मैं तो पैसा खर्च करने के काबिल हूँ, लेकिन ये इलाका माशी पसमानदा गुंजान आबादी वाला है, जहाँ यौमिया उजरत पर खिदमात अंजाम देने वाले अफराद रहते और बसते हैं। मौजूदा हालात में जहाँ रोजाना की अशिया जरूरिया की खरीदारी के लिए खातिर खा पैसा दस्तियाब नहीं है, लॉकडाउन और रात के औकात कार में कर्फ्यू जारी है, इन हालात में बेरोजगार के बाइस वो इतना महंगा इलाज कैसे करवाएंगे, इतने बड़े अखराजात कैसे अवाम बर्दाश्त करेंगे। उन्होंने रियासती वजीर सेहत ईटाला राजेंद्र को खानगी दवाखानों की मनमानी वसूली की खुसूसी खबर लेने की जरूरत पर जोर दिया, वरना परेशान हाल अवाम कैसे इतने बड़े अखराजात बर्दाश्त करेंगे। सवाल करे मैडम रीज़न क्या है ये, आप 28,000 लास्ट टाइम बताए थे, अभी आप 40,000 बता रहे। तो डॉक्टर का कहना ये था कि लॉकडाउन की वजह से सब चीज़ें ब्लैक में मिल रही, सब मेडिसिन वगैरह हमको ब्लैक में मिल रहा, हर चीज़ महंगी हो गई, वो वजह से हम 40,000 रुपीज़ चार्जेस करें बोल के बताए। तो जैसा मेरे को ये इत्तला मिलते मैं मेरे छोटे भाई को हॉस्पिटल को भेजा। हॉस्पिटल को भेजने के बाद में हॉस्पिटल को जैसा मेरे छोटे भाई पहुँच के वहाँ के स्टाफ से बात करके पूछे आप लोग के पास में डिलीवरी चार्जेस क्या है, आप लोग डिलीवरी चार्जेस, नॉर्मल डिलीवरी चार्जेस और सीजरियन डिलीवरी चार्जेस जो भी है आप लोग हॉस्पिटल में लिख के लगा दीजिए। जिसको बता जो अफोर्ड कर सकते हो आपके पास में ट्रीटमेंट करा सकते, जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो लोग कहीं और भी करा सकते। तो वो लोग कह रहे थे कि नहीं ये खैराती हॉस्पिटल नहीं है, यहाँ पर जो है हमारे पास में हमारे रूल्स है, हम लिख के नहीं लगाते, मैडम जिसको जो चार्जेस बोले हम वही चार्जेस लेते। उतने में हॉस्पिटल मैनेजमेंट की तरफ से कोई मुनीब मिर्ज़ा नाम से आए, वो बाद में पता चला कि वो डॉक्टर के बेटे हैं, फर्जन है। तो उन्होंने आके मेरे छोटे भाई से रफ लैंग्वेज में, वल्गर लैंग्वेज में, वल्गैरिटी के साथ में बात करें मेरे छोटे भाई के साथ में, और बात करते करते ये बोले कि भाई हमारा हॉस्पिटल है, आपको बताना है बताओ, नहीं बताना है मत बताओ, और हमारे पास में टोटल राइट्स है, हम पेशेंट को कभी भी ट्रीटमेंट के बाहर भी कर दे सकते हैं, हम चाहे तो ट्रीटमेंट नहीं भी कर सकते बोल के बोले। और बोले अगर आप कंप्लेन करना चाह रहे हैं तो आप लोग जाइए पुलिस स्टेशन को जाइए, हमारा पुलिस वाले कोई भी कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आपको हेल्थ मिनिस्टर के पास में भी जाना है तो जाके हमारे लिए खिलाफ आप कुछ करके बताइए, ना आप कुछ कर सकते ना ये मीडिया कुछ कर सकती बोल के ये भी बात उन्होंने रखे। तो लिहाजा मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि ये जो मेरी न्यूज़ है, न्यूज़ को लोगों तक पहुंचाइए, आगे पहुंचाइए, क्योंकि मैं हूं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास इस्तेताअत है, मैं 28,000 की जगह 40,000 दे सकता हूं, लेकिन जब मैं यहाँ कायदे मुखर्रना और रुकन असम्बली चंद्रायन गुट्टा अकबरुद्दीन अवैसी ने गांधी हॉस्पिटल में मजीद बुनियादी सहूलतें मुहैया करने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आमतौर पर किसी शख्स को कोविड-19 के शुबे में गांधी हॉस्पिटल इलाज के लिए मुंतकिल किया जाता है तो जाने वाले मरीजों की जानिब से सहूलतों के फकदान की शिकायतें की जाती हैं। अवाम का मानना है कि वो दवाखाना नहीं बल्कि जेल खाना जाने की तरह महसूस करते हैं। चुनांचे दवाखाने में बुनियादी सहूलतों को मजीद बेहतर बनाने की जरूरत है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि फिलवक्त सेक्रेटरीट मखलूआ इमारत है। महकमे सेहत हुकूमत को चाहिए कि इन हालात में साबिका सेक्रेटरीट को भी क्वारंटाइन सेंटर के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। से
रोका नहीं जाता या फिर करीब आने से, मुसाफा करने से, गले लगाने से ही नहीं फैलता है। ये वायरस बाथरूम से भी होता है और ये वायरस आपके पेट में भी अटैक करता है, आँखों में भी आता है, आँखें भी लाल हो जाती है, जिस्म खुजाता है, इससे भी ये वायरस होता है। तो ये हॉस्पिटल में सफाई का उतना इंतज़ाम नहीं है, इसलिए लोग परेशान हैं। और दूसरी अहम बात मैं ये कहूँगा जिस पर हुकूमत गौर नहीं कर रही है वो ये है कि देखिए, एक 8 सस्पेक्टेड केसेस आते हैं, फर्ज करिए कि सस्पेक्ट कहते हैं, उनके स्वाब लेते हैं, टेस्ट के लिए भेजते हैं। 8 लोग को सस्पेक्ट कह रहे हैं और एक ही जगह लेके जाकर डाल देते हैं। रिपोर्ट आने तक वो सस्पेक्ट रहते हैं। एक जगह लेके जाके डालने से अगर 7 लोगों को नेगेटिव आएगा और उसमें एक पॉजिटिव रहेगा तो वो एक पॉजिटिव की वजह से वो 7 लोगों को भी लग जाता है। तो इस पर वो गौर नहीं कर रहे हैं। और एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट के बीच में डिस्टेंस मेंटेन करना, उस पर भी गौर नहीं किया जा रहा है। लेके जाकर वो चार मीनार दवाखाने में वहाँ पे डाल दिए, वहाँ पे सहूलतें नहीं थी। मैं ये कहूँगा कि आप जिस तरीके से, मुबारकबादी देता हूँ हुकूमत को कि आपने गच्चीबौली पे किया है। ये रियासत का सेक्रेटेरिएट खाली है ना, पूरा सामान निकल गया है, कुछ नहीं है। वहाँ पे सेक्रेटेरिएट में फिलहाल आप जो है सो कोविड का हॉस्पिटल कन्वर्ट कर दीजिए, सेक्रेटेरिएट को क्वारंटीन की जगह बना दीजिए, सेक्रेटेरिएट की कैंटीन को यूज़ करिए। क्यों नहीं यूज़ कर रहे हैं आप उसको? खाली है ना वो भी, उसको यूज़ करिए। कि ऐसा हो गया है कि लोग डर रहे हैं, नहीं ले जाके अगर गांधी में डाल दिए तो कह रहे हैं कि जेल बेहतर है। गांधी में जाना मतलब ये है कि परेशानी ही परेशानी है। तो ये सहूलतों को अच्छे करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। टेस्ट भी और बढ़ाना चाहिए कि सिर्फ इतने कम टेस्ट से नहीं होगा, हमको टेस्ट भी बढ़ाना चाहिए। और सबसे अहम बात यह है कि जो बीमार लोग हैं, हुकूमत के अहकाम के बाद पूरे प्राइवेट हॉस्पिटल, दूसरे हॉस्पिटल्स को बंद करना पड़ा। अब ये पेशेंट्स कैसे जाएं? कैसे जाएं, ये सवाल है कि पूरे दवाखानों में ओपीज़ को बंद कर दो बोले हैं आप। अरे आप कुछ गाइडलाइंस लाइए, ओपीज़ को, आउट पेशेंट को दोबारा स्टार्ट करिए। और ये हॉस्पिटल्स जितने जो नुकसान में हैं उनको भी जो आरोग्यश्री के ड्यूज़ हैं उसको क्लियर करिए। आप एक कॉन्फिडेंस बूस्ट करिए और जितने भी प्रोटेक्टिव गेयर है वो गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड करिए। कि ये काम नहीं हो रहा है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अगर हालात अगर बद से बदतरीन होते हैं, ख़राब होते हैं और केसेस का इजाफा होता है, तो ओवैसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स, नर्सिंग टीम और दूसरी टीम भी तैयार है। हम भी हमारी तरफ से जो भी इक़दाम करना है जानों को बचाने के लिए, हमने पूरी मुकम्मल तैयारी की है। और मैं ये कहूँगा कि प्राइवेट सेक्टर में किसी ने भी इतनी गैर मामूली तैयारी नहीं की जितनी तैयारी ओवैसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल से हमने की है। हम इस वायरस से लड़ने के लिए तैयार हैं, रेडी हैं। जब भी हुकूमत की जानिब से पेशकश किया जाएगा कि आप भी अपना ताउन करें, तो हम अपना मुकम्मल ताउन देने के लिए तैयार हैं। कमिश्नर साइबराबाद वीसी सजना ने लॉकडाउन के दौरान अत्तापुर पिल्ला नंबर 150 पर तफसीली दौरा करते हुए हालात का जायजा लिया और चेक किए जाने वाले गाड़ियों का मुशाहिदा किया। रत्नादीप सुपरमार्केट के करीब पुलिस की कारकर्दगी का जायजा लिया। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अत्तापुर के पास लोग बिना किसी वजह के घरों से बाहर निकल रहे हैं, जबकि पुलिस की जानिब से बिना किसी जरूरी काम बाहर निकलने से मना किया गया है। जबकि जरूरतमंद अपने मुकाम से बाहर निकलने, जरूरी काम के लिए पुलिस से इजाजत लेना जरूरी है। गैर जरूरी घरों के बाहर निकलने वालों के खिलाफ पुलिस सख्ती से पेश आएगी। लोग गाड़ियों पर बिना लाइसेंस, बिना नंबर प्लेट, बिना हेलमेट व दीगर जरूरी दस्तावेजात के बगैर बाहर निकल रहे हैं। इन हालात में उनकी गाड़ियों को जब्त किया जाएगा और उनके खिलाफ केसेस और पेनाल्टीज लगाई जाएंगी। उन्होंने मजीद तफसीलात से वाकिफ करवाया। कर रहा हूँ, अभी मैं देख रहा हूँ यहाँ पे अत्तापुर के पास बहुत सारे लोग आ रहे हैं, परमिशन विदाउट एनी रीज़न बाहर आ रहे हैं। कुछ कारण भी नहीं, कुछ ऐसी कुछ इशू भी नहीं कोई बाहर आने का, बट वो लोग बाहर आ रहे हैं जो 3 किलोमीटर के बाहर आते हैं, जो उनका खरीद करने का है, कुछ ग्रॉसरीज लेने का है, उनको हम लोग 3 किलोमीटर के बाहर आ रहे हैं तो उनको हम लोग सीज करेंगे। तो लोग भी कोई भी 3 किलोमीटर के बाहर आने के लिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा, तो आ गए तो डेफिनेटली उनके ऊपर केस हो जाते हैं। और भी बहुत सारे लोग उनके पास
कुछ लाइसेंस नहीं है, कुछ के पास अच्छा ना आगे नंबर प्लेट्स नहीं है, हेलमेट्स नहीं है, वैसी व्हीकल्स को भी सीज कर दो। तो कोई भी अभी बाहर आ रहे थे उनके पास पक्का लाइसेंस होना चाहिए, पक्का अच्छा हेलमेट होना चाहिए, अच्छा नंबर प्लेट होना चाहिए सामने। कोई भी ट्रैफिक वायलेशन है तो उनका व्हीकल्स भी हम लोग सीज करेंगे। सो पब्लिक को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग विदाउट रीज़न, कुछ भी रीज़न के अलावा मत आइए बाहर। कुछ आना है तो कुछ ज़रूर का रीज़न है तो भी बाहर आने के लिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। थैंक यू। कमिश्नर हैदराबाद सिटी पुलिस अंजनी कुमार आईपीएस ने नेस्कैफे, रेडी टू ड्रिंक, टेट्रापैक व किटकैट पुलिस, जीएचएमसी सैनिटेशन मुख्तलिफ चौराहों पर खिदमत अंजाम देने वाले चेक पोस्ट पर बरसर खिदमत एहलकारों में तकसीम किए। गुज़श्ता 22 मार्च से लॉकडाउन और कर्फ्यू का निफाज अमल में लाया गया है। तब से महकमे सेहत, अजीम तरबल्दिया हैदराबाद, पुलिस और सहाफ़ी बिरादरी मुसलसिल अवाम के लिए खुद को की जान खतरे में डालकर मालूमात और दीगर अहम खिदमत अंजाम दे रहे हैं ताकि कोविड-19 की वबा को जल्द अज जल्द मुत्तहदा कोशिशों और काविशों के जरिए शिकस्त दी जा सके। इस दौरान मुख्तलिफ रज़ाकाराना तंजीमों और कंपनियों और अफराद की जानिब से समाजी जिम्मेदारियों को अदा करने पर मुताल्लिका कंपनियों की कमिश्नर हैदराबाद सिटी पुलिस ने सिताइश की और उन्होंने मज़ीद तफसीलात से वाकिफ करवाया। चुनांचे एवरीडे डायरी व नेस्कैफे की जानिब से तैयार करदा चाय को शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर 10 योम तक पुलिस एहलकारों को फराहम करने का इरादा किया गया। प्रोग्राम में DS चौहान IPS, एडिशनल CP लॉ एंड ऑर्डर, M रमेश IPS, जॉइंट CP ईस्ट जोन व नेस्कैफे कंपनी रुकन व दीगर ओहदेदार इस मौके पर मौजूद थे। महकमे पुलिस के जुल्म सतम के कई एक किस्से मौजूदा हालात में वायरल वीडियो सोशल मीडिया पर अक्सर और बेशतर देखने में और सुनने में आते हैं। वहीं दूसरी जानिब महकमे पुलिस की एहलकारों की जानिब से रहमत और फरिश्ता बनने वाले वाकयात और किस्से बहुत ही कम नजर आते हैं, मगर जहमत बनने वाले अक्सर और बेशतर हर जगह सुनने में और मुशाहिदे में आते हैं। जबकि एक हामिला खातून की सर्कल इंस्पेक्टर गोलकुंडा को कोमरैया ने खातून को मेहदीपट्टनम से कार गोलकुंडे से मीना मैटरनिटी हॉस्पिटल पहुंचाया। हामिला खातून अपने माहाना चेकअप के लिए अपने शौहर के हमरा पैदल जा रही रवाना थी। चूंकि लॉकडाउन की वजह ऑटो व दीगर सवारी दस्तियाब नहीं थी, जिस पर उन्होंने एहसास करते हुए खातून को मुताल्लिका दवाखाना गाड़ी में रवाना किया, जिससे पुलिस की नेकनामी में इजाफा हुआ। बाज़ खातून ने पुलिस की कारकर्दगी की सताइश की और मुताल्लिका जिम्मेदारों की तारीफ की और उनका शुक्रिया अदा किया और उम्मीद की कि वो अपनी जिम्मेदारियों के अलावा जरूरतमंदों का बखूबी ख्याल लॉकडाउन के दौरान रखेंगे। हल्का असम्बली बहादुरपुरा के मजलिसी MLA मोहम्मद मौजूम खान दवाखाने से डिस्चार्ज कर दिए गए। वो तेजी के साथ रूबे सेहत हो रहे हैं। वाज़ेह है कि गुज़श्ता तकरीबन 3 योम कबल हरदिल अजीज रुकन असम्बली मोहम्मद मौजूम खान को क़ल्ब की शिकायत के बायस मेहदीपट्टनम के खानगी दवाखाने में शरीक करवाया गया था। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि उनकी मिजाज पुरसी के लिए कायदे मुखन्ना और दीगर अराकीन असम्बली उनसे मुलाकात करते हुए मिजाज पुरसी कर रहे हैं। ताहम इत्तलात के मुताबिक दवाखाने से उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। मल्लेपल्ली बड़ी मस्जिद में तबलीगी जमात से वाबस्ता 56 अफराद मर्द और ख़वातीन पर मुश्तमिल, जिन्हें मस्जिद में ही क्वारंटाइन किया गया था। 14 यूम के बाद उनकी कोविड-19 की रिपोर्ट मनफी पाए जाने पर उन्हें महकमे हेल्थ, GHMC और पुलिस की जानिब से घर वापसी की इजाजत दे दी गई। इस मौके पर दीगर भी मौजूद थे। दबीरपुरा में मोहम्मद वसीम की जानिब से राशन पैक्स तकसीम किए गए। तकरीब राशन पैक्स में मजलिसी रुकन असम्बली व मोतमद उमूमी सैयद अहमद पाशा कादरी व रुकन कौंसल रियाजुल हसन आफंदी, यूथ कायद मोहम्मद यासिर अराफात, सुदूर इब्तदाई मोतमदीन के अलावा इस्तेफादा कुनिंदगान मौजूद थे। अलावाजी, संतोष नगर, नेहरू नगर, तालाब कट्टा, शाहजहां फंक्शन हॉल में यूथ आइकॉन मजलिस मोहम्मद यासिर अरफात की जानिब से राशन पैक्स की तकसीम याकुतपुरा MLA सैयद अहमद पाशा कादरी के हाथों अमल में आई। इस मौके पर यासिर अरफात, मोहम्मद मुजफ्फर हुसैन, वाजिद अली खान, नसरीन सुल्ताना, मोहम्मद सिराज खान, मोहम्मद मेराज खान के अलावा दीगर भी मौजूद थे। A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, BT रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर,
हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।